हाँ देखिए मेरे बच्चों, हम लोग जो है आज हम लोग का टॉपिक क्या है भैया, ध्यान दो। साल से पहले बंद करो आप लोग कॉपी, सभी बच्चे कॉपी बंद कर लें। हाँ ध्यान दो। देखो आज हमारा टॉपिक क्या है भैया, लंबवृत्तीय बेलन। बेलन से आप लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं, घर पे जो है बेलन ना देखिए ना, आज जो फूकनी होती है ना जी, फूकनी जिससे फूका जाता है ना, पाइप भी जो है बेलनाकार होती है कि नहीं। तो मेरे बच्चों बेलन कैसे बनता है उसके बारे में, उनकी क्या क्या होते हैं सिस्टम पूरा दिखाएंगे ना। देखो बेलन किसी आयत को, आज के बारे में पढ़ लिए हैं, आज के बारे में पढ़ लिया ना, किसी आयत को उसकी एक भुजा के परितः घुमाने से बने ठोस को लंबवृत्तीय बेलन कहते हैं। जिस भुजा के परितः घुमाया जाता है उस भुजा की लंबाई बेलन की ऊंचाई तथा दूसरी भुजा बेलन के आधार की त्रिज्या होती है। इस वाले चित्र से समझते हैं ना जी, इस वाले चित्र से, इससे देखो मेरे बच्चों ये आयत है ना जी, इस आयत को जो है क्या किए, एक जगह रखकर इसको क्या किए, इसे एक इसके परितः क्या किए, ऐसे घुमा दिए ना जी, यहाँ पे खड़ा करके क्या किए, इससे इसके परितः घुमा दिए। तो जो आयत की लंबाई होगी वही बेलन की क्या होगी, ऊंचाई होगी, और जो चौड़ाई होगी वही क्या होगी, उस वाले बेलन की त्रिज्या होगी। क्या होगी बच्चों, त्रिज्या। समझ गए, समझा। बेलन कैसे बना है, आयत है, आयत की जो ऊंचाई है उसी ऊंचाई के परितः अगर घुमाएंगे तो वही बेलन की क्या बनेगी, ऊंचाई बनेगी। बेलन की अगर लंबाई के परितः घुमाएंगे तो क्या बनेगी, ऊंचाई, और उसका जो चौड़ाई होगी आयत की वही क्या होगी, उसकी त्रिज्या होगी। आप लोग अच्छे से देख लिए, समझना। अच्छा अब बेलन मेरे बच्चों कितने प्रकार के होते हैं, बेलन दो प्रकार के होते हैं, खोखला बेलन और ठोस बेलन। भरतू बेलन न हो, खोखला मतलब जैसे पाइप हुई खोखला बेलन हुई, लेकिन कुछ ऐसा होता है जैसे आपको बेलना जो लोहे वाला बेलना होता है तो लकड़ी लोहे का लकड़ी को होता है, जैसे लकड़ी का भी हो गया चाहे लोहे का भी हो गया, लेकिन जिसमें क्या होता है, अरे भाई आपका आपके घर का वो रोटी वाला नहीं, और बहुत सी चीजें हैं ना। तो मेरे बच्चों क्या, वो जिसमें भरपूर है, जिसमें मटेरियल अंदर भरा रहे ना, वो क्या है, ठोस बेलन। समझा, खोखला बेलन और ठोस बेलन। अब फिर आगे देखो मेरे बच्चों, बेलन में क्या क्या होता है, जैसे शांत रहो आप लोग मेरे बच्चों, दफ्ती काटेंगे, वृत्ताकार दफ्ती, और एक ही साइज की ना, वृत्ताकार दफ्ती काटेंगे एक ही साइज की। उन दफ्तियों को क्या करो मेरे बच्चों, ऐसे एक दूसरे पे सरियाते चले जाओ, सरियाने के बाद जितने ऊपर तक रखोगे वो क्या बन जाएगा, किस आकृति के बनेगा, बेलन की आकृति बनेगा कि नहीं। जैसे वृत्त ले लो, वृत्ताकार दफ्ती काट लो, काटते एक दफ्ती के ऊपर एक दफ्ती ऐसे रखते रखते इतना उच्च तक, जितना उच्च रखे हो उतना क्या किस आकृति बनेगी, बेलन। तो किससे बनी है बेलन, वृत्त से ना जी, समझा। वृत्त बहुत से ना, बहुत वृत्त रख करके क्या बना है, बेलन। अब मेरे बच्चों देखो, जो इसमें क्या होता है मेरे बच्चों, दो भाग होता है, आधार और ऊंचाई। क्या क्या होता है मेरे बच्चों, नीचे वाले भाग को क्या कहेंगे, आधार, और यहाँ से यहाँ तक को क्या कहेंगे, ऊंचाई। इसमें दो वृत्त स्पष्ट दिख रहे हैं ना, तो मेरे बच्चों इसकी त्रिज्या होगी, और ये वाली लाइन जो है इसका क्या कहलाएगा, अक्ष। क्या कहलाएगा बच्चों, अक्ष ना जी। और ऊंचाई तो यही इसकी क्या है, ऊंचाई, समझना, इसकी एक ऊंचाई है। आधार अगर पलट दो तो ये वाला आधार बन जाएगा, कहने मतलब जिस पे टीका हो क्या है उसका आधार। अगर इसकी बेलनों के सूरज पलट रख देगा तो ये आधार बन जाएगी, समझना है। और इसकी ऊंचाई है, ये क्या है, ये वाली लाइन क्या है, अक्ष है। अक्ष के दोनों तरफ जो है भाग है कि नहीं। अब आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, आयत की तरह, एक आयत दो आयत दिख रहा है ना, कहने को आयत से बना है कि नहीं।
अच्छा, अब फिर देखते हैं प्यारे बच्चों, एक मान लीजिए आयत ले लीजिए आप, एक आयताकार दफ्ती ले लीजिए। दफ्ती को आप लोग कैसे मोड़ेंगे? अगर लंबाई के परिधि से मोड़ दो, जैसे मान लीजिए एक बुक है, बुक को हम ऐसे मोड़ दिए, देखो बेलन की आकृति बन गई कि नहीं, है कि नहीं? ये क्या है, बेलन की आकृति जब बनी प्यारे बच्चों ध्यान दो, तो इसमें एक ऊंचाई होगी, मतलब आयत की ऊंचाई इसकी, आयत की लंबाई इसकी क्या होगी, ऊंचाई होगी, और इसकी जो चौड़ाई है वही उसकी परिधि होगी। क्या होगी प्यारे बच्चों? अरे भाई ये चौड़ाई है जो ना, इसको जब मोड़ दिए तो क्या हो गया, परिधि बन गया कि नहीं? परिधि आप लोग वृत्त पढ़े हैं ना, ये इसकी परिधि होगी, इसकी चौड़ाई क्या हो गई, परिधि, और ऊंचाई क्या हो गई बच्चों, लंबाई क्या हो गई, बेलन की ऊंचाई। समझ में आया? अब भाई अगर ऐसे मोड़वा तो मोटे नहीं करे यार, तो मोटी है। अच्छा दो देखो, अगर ऐसे भी काफी नहीं मुड़ेगा, अगर ऐसे मुड़ता है तो फिर बच्चों क्या होगा, ये लंबाई क्या बन जाएगी, परिधि, और चौड़ाई क्या बन जाएगी बच्चों, ऊंचाई। समझ में आ गई नहीं? जैसे देखो यह चित्र बना के दिखाएं ना, दूसरा पहला वाला चित्र है फाड़ो मत भाई, चलो समझ गए ना भाई? अगर ऐसे मोड़वा एक ऊंचाई लंबाई दोनों का होगी, आयत की लंबाई इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई, और इसका जो चौड़ाई होगी क्या हो जाएगी, परिधि। अगर ऐसे मोड़ा था तो इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, परिधि, हाँ इसकी चौड़ाई क्या होगी, परिधि। ए लड़के मोड़ो मत भाई, बाद में पहले समझ लो। अच्छा, इसको मोड़ करके इधर से ए बनाए हैं, ये इधर से मोड़े हैं तो ए बना है। हर चित्र का अर्थ समझ गए ना जी? इस वाले चित्र का से परिभाषा बना है, इस वाले चित्र से इधर से मोड़े तो ये वाला बेलन, इधर से मोड़े तो ये वाला बेलन। अब फिर प्यारे बच्चों, अब इसको समझते हैं, एक कैंची वाला ना जी, इसको समझो। एक बेलन ले लीजिए ना, खोखला बेलन कागज का बना करके, कागज को ऐसे मोड़ के सटा दो, सटाने के बाद बेलन की तरह बन जाएगा ना। तो प्यारे बच्चों उसको क्या करो, उस बेलन के कागज को क्या करो, किनारे से काट दो, काट के यहाँ पे फैला दिया गया कि नहीं? देखो ध्यान से मनीष, ये बेलन है, जैसे मान लीजिए कागज है, कागज को हम मोड़ दिए तो बेलन बन गया, बेलन को जब वो मतलब सटा दिए गोद से तो बेलन बन गया, जब काट दिए, काट के इसको फैला दिए ना, जब फैलाए हैं तो प्यारे बच्चों जो इसकी ऊंचाई है ये ऊंचाई हो गई, और जब ये खुला है जो परिधि है, वृत्त की परिधि, ये क्या हो गई, ये जो है 2 पाई r, ये इसकी चौड़ाई है कि नहीं? वृत्त की परिधि जानते हो आप लोग, पढ़ चुके हैं, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r, और ये ऊंचाई है, ये क्या है बच्चों, ऊंचाई है। चौड़ाई और थोड़ा छोटा कर दो ना जी, इसको थोड़ा छोटा कर दो और इसको थोड़ा सा बड़ा ना, तब अच्छा लगेगा। भाई लंबाई है ना, इसलिए इनको ज्यादा बड़ा कर देते हैं, चौड़ाई है, चौड़ाई में क्या आ गया मेरे बच्चों, 2 पाई r, मतलब परिधि, या भी पढ़ेगा, चौड़ाई मतलब परिधि और ऊंचाई मतलब लंबाई, है कि नहीं? तो अब हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई हुए चौड़ाई। तो प्यारे बच्चों ये ऊंचाई हो गई, ये मतलब ऊंचाई क्या, ये लंबाई हुई, ये क्या है प्यारे बच्चों, लंबाई। लंबाई मतलब क्या है, h, और चौड़ाई क्या है, 2 पाई r। कैसे चेक के रखकर आप लोग समझे ना? तो फिर प्यारे बच्चों बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, देखो अब फिर से पहले पृष्ठ समझ लो ना, देखो इसमें क्या से समझो, देखो पृष्ठ क्या हुए, 2, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला ना जी। तो पृष्ठ का इसका क्षेत्र का जो है क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों, 2 पाई क्या होगा, परिधि नहीं, इसका क्या, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, पाई r स्क्वायर। दोनों को जोड़ दो कितना होगा, 2 पाई r स्क्वायर।
ना जी? हाँ। अगर इसमें ऊंचाई भी जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा कि नहीं भाई? 2 पाई आर स्क्वायर और फिर ऊंचाई को जोड़ दोगे 2 पाई आर स्क्वायर एच है कि नहीं? अच्छा, अब आगे चलते हैं। कितना कितने बच्चे समझ गए? कितने बच्चे समझ गए? अच्छा, अब बेलन का हम लोग पहले वक्र पृष्ठ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ लिख लो। बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर देखा क्या है? आयतन 2 पाई आर और जुड़े एच हो कि नहीं? लंबाई को जोड़ 2 पाई आर एच। ये क्या है मेरे बच्चों? बेलन का वक्र पृष्ठ है। कहने का मतलब ऐसे घुमाते पूरा माप, उसका माप क्या है? उसका वक्र पृष्ठ है कि नहीं? मेरी बात समझे भाई? ये वृत्त काटते जोड़ते बना है ना, तो वक्र पृष्ठ कितना जोड़ते कितना 2 पाई आर एच। ये हो गया इसका वक्र पृष्ठ। लेकिन अगर मेरे बच्चों संपूर्ण पृष्ठ हो तब संपूर्ण पृष्ठ में क्या आएगा? इसका क्षेत्रफल और एक ऊंचाई। समझ रहे हो मेरी बात? संपूर्ण पृष्ठ में क्या आएगा? ऊपर वाले का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसमें ऊंचाई। तो चलो करते हैं। 2 पाई आर और संपूर्ण पृष्ठ पहले इसको नोट कर लो। वक्र पृष्ठ तक आप लोग नोट कर लीजिए। बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई आर एच। हाँ, 2 पाई आर एच।